प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं शेर सिंह राजपुरोहित आपको कक्षा 10 की जो क्षितिज अनिवार्य हिंदी है वो पूरी बुक जो है पूरा सिलेबस करवाने जा रहा हूँ। ये बुक है आपके पास, अगर नहीं हो तो आप फिलहाल डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें अगर सिलेबस देखा जाए आपका 10th क्लास का तो वह है, ये देखिए आप, ये आपका सिलेबस है विषय क्रम, जिसमें पहला काव्य खंड है, उसमें आपके कुल 9 कवि है, और उसके बाद जो गद्य खंड है उसमें आपके लगभग 8 जो है ये लेखक हैं। और उसके बाद एक चैप्टर होता है आपके सड़क सुरक्षा, रोड सेफ्टी वाला। आपको जो ये पार्ट है, लेसन है, काव्य खंड वगैरह, ये मैं आपको ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करके पढ़ाऊंगा। और जो ग्रामर वाला पोर्शन है आपके, क्रिया विशेषण समास जो भी, वो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाऊंगा। अभी पहला चैप्टर लेते हैं अपन, सूरदास। तो तैयार हो जाइए सभी। देखिए, हिंदी साहित्य का जो काल है उसको 4 भागों में बांटा गया है, 4 खंडों में बांटा गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। उसमें से जो भक्तिकाल है, उस भक्तिकाल की 2 काव्यधाराएं थी अलग अलग। एक निर्गुण काव्यधारा थी, एक सगुण काव्यधारा थी। निर्गुण वाले ये मानते थे कि भगवान का कोई रूप रंग आकार नहीं होता है, जबकि सगुण वाले ये मानते थे कि भगवान का रूप रंग आकार होता है। निर्गुण शब्द से ही पता चल जाता है। निर्गुण, निर यानी नहीं, गुण यानी रूप रंग आकार, यानी जिसका रूप रंग आकार नहीं होता है। ये जो मानते थे वो निर्गुण काव्यधारा के कवि थे। और जो मानते थे कि सगुण यानी भगवान का रूप रंग आकार होता है, वो थे सगुण काव्यधारा के कवि। तो सूरदास जी जो थे वो सगुण काव्यधारा के कवि थे। और सगुण काव्यधारा के और 2 काव्यधाराएं थी, उसमें एक राम काव्यधारा, एक कृष्ण काव्यधारा। तो ये कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि थे। प्रतिनिधि कवि वो होता है जिसमें उस युग की सारी विशेषताएं उस एक कवि के अंदर समाहित होती है। तो सूरदास जी जो थे वो हिंदी साहित्य के भक्ति काल की सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्त कवि थे। इनका जन्म संवत 1540 में माना जाता है और निधन यानी मृत्यु इनकी 1620 ईस्वी में संवत में मानी जाती है। अब सूरदास जी का कवि परिचय देखिए कि कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म संवत 1540 में हुआ था। इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच स्थित रनुक्ता नामक ग्राम माना जाता है। और कुछ विद्वान दिल्ली के निकट से ही ग्राम को इनके जन्म स्थली मानता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इनके जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद है। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण कहे गए, किंतु साहित्य लहरी में एक पद है जिससे ये पृथ्वीराज के अमात्य। देखिए, सूरदास जी ने जो रचनाएं की थी मुख्य रूप से 3 थी, सूरसागर, साहित्य लहरी और सुर सरावली। उसमें से साहित्य लहरी में इन्होंने एक पद लिखा था। उस पद से ये पता चलता है कि ये पृथ्वीराज के अमात्य, अमात्य का अर्थ होता है मंत्री, यानी पृथ्वीराज जो था, आपने पढ़ा होगा कवि चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज रासो वगैरह के बारे में। तो ये पृथ्वीराज के अमात्य यानी एक मंत्री थे। पृथ्वीराज का एक राजकवि था चंद्रबरदाई, उसके वंशज में ये ब्रह्म भट्ट मालूम होते हैं। इस पद से बहुत सी बातें ज्ञात होती हैं। इसी पद के आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण एक अंधकूप में गिर पड़े थे। एक ऐसी कथा इनके पक्ष में आती है कि ये अंधे थे और अंधे होने के कारण ये कुएं में गिर गए, 6 दिन वहीं पड़े रहे। उसके बाद ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते रहे, तो भगवान श्री कृष्ण ने इनको दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि बताओ अब तुम्हारी इच्छा क्या है। तो सूरदास जी ने कहा, जब मेरी आंखें खुली, कृष्ण भगवान ने इनको वापस सरनेत्र कर दिया था, इनकी आंखें ठीक कर दी थी, और जैसे आंखें खुली तो उन्होंने आंखें खुलते ही कृष्ण भगवान को देखा। तो सूरदास जी ने कहा कि मेरी आंखें खुलते ही प्रभु मैंने आपके दर्शन कर लिए, अब मैं इस झूठे संसार के दर्शन नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे वापस मेरी आंखें जैसे पहले थी वैसे बंद कर दो। तो कृष्ण भगवान ने वापस इनके नेत्र बंद कर दिए और इनके प्रज्ञा चक्षु यानी इनकी बुद्धि, आत्मा की आंखें खोल दी। सूरदास जन्म से अंधे थे, ये विवादास्पद है। यानी सूरदास जन्म से अंधे थे या जन्म लेने के कुछ वर्षों बाद में अंधे हुए, इनमें भी विद्वानों में अभी तक मतभेद है। लेकिन इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का मत यह है कि वे जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे, क्योंकि इसका प्रमाण हमें इनके पदों से मिल जाता है। इन्होंने एक लाइन लिखी है ये कि या माया झूठी की लालच दुह द्रंग अंध भयो। यानी सूरदास जी कहते हैं कि ये जो मोह माया है, ये संसार है, ये झूठा है, ये लालच बढ़ाने वाला है,
इसीलिए मैं दुहुद्रग, दुहुद्रग यानी दोनों आंखों से, द्रग यानी आंखों से, अंध भयो यानी अंधा हो गया। मैं इस झूठे या लालची संसार को नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं दोनों आंखों से अंधा हो गया। तो पहले सूरदास जी ने इस संसार को देखा होगा, तभी उनको लगा कि ये संसार तो झूठा है, लालच बढ़ाने वाला है। अर्थात इससे यह पता चलता है कि सूरदास जी जन्म से अंधे नहीं थे, बाद में अंधे हुए। आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया। सूरदास जी पहले जो है वो देन ये भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं करते थे, केवल भक्ति भावना की रचना करते थे। फिर ये वल्लभाचार्य से मिले तो वल्लभाचार्य ने इनको कहा कि सूर है के काहे को गिज्ञात हो, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। यानी तुम सूर हो के, सूर वहां सूर का पर्यायवाची लिया था ना, सूर यानी सूर्य, कि तुम सूर्य जैसे प्रखंड तेजस्वी हो, तुम गिज्ञात यानी डरते क्यों हो, तुम तो अच्छी भगवत लीला का वर्णन करो। तो वहां से जो सूरदास जी जो है वल्लभाचार्य के शिष्य बन जाते हैं, और उसी समय से उनकी दास्य भाव की भक्ति सख्य भाव में परिणत हो गई। यानी पहले ये भगवान का दास बनते थे, सेवक बनते थे, लेकिन बाद में ये भगवान का मित्र बन के उनकी भक्ति करना या उनके संबंध में लीला वर्णन करना, पद रचना करना, ये सब करते थे। तो सूरदास जी पहले दास्य भाव की भक्ति करते थे, लेकिन वल्लभाचार्य से जिसे दीक्षित होने के बाद ये इनकी भक्ति जो थी वो सख्य भाव में परिणत हो गई, यानी बदल गई। अपने गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञानुसार इन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। सूरदास की उपलब्ध रचनाएं 3 हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। सूर सागर में जो भ्रमर गीत का वर्णन मिलता है, भ्रमर गीत, भ्रमर का अर्थ होता है भंवरा, भ्रमर गीत इसीलिए कहा गया है क्योंकि भंवरा जो होता है वो क्या करता है, फूल का रस चूसता है। जब तक फूल में रस होता है चूसता है, जैसे ही फूल का रस समाप्त हुआ वो उस फूल को छोड़ के चला जाता है। यानी जब तक स्वार्थ सिद्धि होती है तब तक वो प्रेम करता है, और उसके बाद उसको ऐसे ही छोड़ के चला जाता है। गोपियों ने भी भगवान श्री कृष्ण पर ऐसा ही आरोप लगाया है कि भगवान श्री कृष्ण जो है हमारे साथ थे, वो हमसे प्रेम भी करते थे, लेकिन अब जब वो हमें छोड़कर यहाँ से चले गए तो ऐसे छोड़ के चले गए जैसे भंवरा उस निरस पुष्प फूल को छोड़कर चला जाता है। इसीलिए उसको भ्रमर को वहाँ लंपट कहा गया था। तो यहाँ पर इसीलिए ये भ्रमर गीत उसको शीर्षक दिया गया। तो भ्रमर गीत का वर्णन सूर सागर में है। साहित्य लहरी में इनके दृष्टकूट पद है, नायिका भेद का वर्णन है, दृष्टकूट पद है, और सूर सारावली में सूर सागर का पूरा सारांश है। सूर सागर इनका प्रामाणिक, अत्युत्तम और श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है, जो इनकी कीर्ति को अक्षय का अर्थ होता है जो कभी समाप्त नहीं हो, इनका यश गान कभी समाप्त नहीं हो, ऐसा बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। सूरदास जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। देखिए, जो कवि जिस क्षेत्र का होता है विशेषकर उसी भाषा का प्रयोग करता है। जैसे अब तुलसीदास जी ने राम काव्य का वर्णन किया, वो अवध में रहने के कारण अवधी भाषा का प्रयोग किया। कृष्ण भगवान ब्रज के निवासी थे, मथुरा वृंदावन, तो इन्होंने सूरदास जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। इनके पूर्ववर्ती किसी भी कवि की भाषा में काव्य छटा न तो इतनी साहित्यिक है और न ही इतनी सौंदर्यपूर्ण। अब जो ये पाठ है इसमें आपको क्या क्या बताए जाएंगे। प्रस्तावित पहले पद में कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन होगा। अपरिचय की दीवार कृष्ण के पहल से समाप्त होती है, यानी कृष्ण और राधा पहले अपने को जानते नहीं है, लेकिन कृष्ण भगवान आगे चलकर पहले राधा से बात करते हैं और दोनों में परिचय बढ़ता है। राधिका बहुत चतुराई से कृष्ण की खूबियों एवं खामियों को व्याज स्तुति में कह जाती है। व्याज स्तुति का अर्थ होता है निंदा के बहाने स्तुति कर देना या स्तुति के बहाने निंदा कर देना। अंततः कृष्ण राधिका को संग खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं। शेष 3 पदों में उद्धव और गोपिकाओं के संवाद हैं। इसे भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अनुपम है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। उद्धव निर्गुण ब्रह्मा के प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं, किंतु कृष्ण के सम्मोहन में डूबी गोपियों के विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। गोपिकाओं के उपालंब विदग्धता और करुणा से भरे हैं। गोपियों के व्यंग्य बाणों से उद्धव का हृदय छलनी हो जाता है और वे स्वयं कृष्णमय हो जाते हैं। आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं। प्रस्तावित समस्त पद ज्ञेय हैं, यानी उद्धव जो निर्गुण ज्ञान का संदेश लेकर आता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण उद्धव के साथ एक संदेश भेजते हैं। भगवान कृष्ण को पता चलता है कि गोपियां मुझे बहुत याद कर रही है, मेरे विरह में तड़प रही हैं, तब उद्धव के साथ एक संदेश भेजते हैं, निर्गुण ज्ञान और योग का संदेश, कि हे उद्धव, ये संदेश जो है ये गोपियों को ले जाकर बताना। उद्धव वो संदेश लेकर आता है और देखिए किस प्रकार गोपियां बड़ी चतुराई से उद्धव के निर्गुण ज्ञान का खंडन करती है और निर्गुण पर सगुण की विजय प्राप्त करती है। पहला पद देखिए,
बुझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। काहे को हम ब्रजतन आवती, खेलत रहत आपनी पोरी। सुनत रहती श्रवणनी नंद ढोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी। तुमरो कहा चोरी हमले है, खेलन चलो संग मिली जोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुरई राधिका भोरी। इसमें कृष्ण और राधा के प्रथम मिलन का वर्णन है। दोनों अपरिचित है। कृष्ण भगवान को यहाँ पर रसिक शिरोमणि यानी रसिक प्रवृत्ति में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इसीलिए रसिक प्रवृत्ति का इंसान वह होता है जो विशेषकर नारी वार्तालाप में दक्ष होता है। अब भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़ करके पहले राधा से पूछते हैं, बुझत, बुझत का अर्थ होता है पूछना। श्याम यानी कृष्ण भगवान पूछते हैं कि कौन तू गोरी, कि हे गोरी तुम कौन हो। कहाँ रहती काकी है बेटी, कि तुम कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो। देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, ब्रज खोरी, ब्रज यानी ब्रज, खोरी यानी गली, कि देखी नहीं, कि कभी देखा नहीं, कबू यानी कभी, कि पहले तो मैंने कभी तुझे ब्रज की गलियों में नहीं देखा। तो वापस राधिका जी कहते हैं, काहे को हम ब्रज तनावती, कि हम ब्रज की गलियों में क्यों आवे। खेलत रहती आपनी पोरी, कि हम तो खेलती रहती हैं, आपने यानी अपनी, पोरी यानी गली या ड्योढ़ी जिसको कहते हैं, हम तो खुद की गली या ड्योढ़ी में ही खेलती रहती हैं। सुनत रहती श्रवणनी नंद ढोटा। अब राधिका जी कृष्ण भगवान को कहती है कि मैं सुनती रहती हूँ, सुनत रहती यानी सुनती रहती हूँ, श्रवणनी, श्रवणनी यानी कानों से, कि मैं अपने कानों से सुनती रहती हूँ कि नंद ढोटा, ढोटा यानी पुत्र, कि बाबा नंद का जो बेटा है वो करत फिरत माखन दधी चोरी, वो ब्रज में क्या करता है, करत फिरत यानी करता रहता है और फिरता रहता है, माखन दधी यानी दही चोरी, यानी मैंने अपने कानों से सुना है कि ब्रज में तो नंद बाबा का जो पुत्र है वो माखन और दही की चोरी करता फिरता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुमरो कहा चोरी हमले है, कि हम तुम्हारा क्या चुरा लेंगे। खेलन चलो संग मिली जोरी, इसलिए तुम तो हमारे साथ मिलकर खेलने चलो। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण रसिक प्रवृत्ति में शिरोमणि यानी सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए बातन भुरई राधिका भोरी, इसलिए भोली वाली जो राधिका हैं वो बातन यानी बातों में, भुरई यानी भुलाकर, राधिका यानी राधिका, भोरी यानी भोली, यानी भोली राधिका जो है वो कृष्ण की बातों में सब कुछ भूल गई और भगवान श्री कृष्ण के संग खेलने चली गई। इसमें कृष्ण भगवान और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन है। दूसरा देखिए, मधुकर श्याम हमारे चोर। मन हरिलियो तनक चितवन में चपल नयन की कोर, पकड़े हुते हृदय उर अंतर प्रेम प्रीति के जोर। गए छड़ाई तोरी सब बंधन दे गई हसनी अकोर, चौकी परी जागत निसी बीती दूत मिलियो एक भोर। सूरदास प्रभु सर्बस लूटियो नागर नवल किशोर। अब इसमें गोपियां जो है वो कहती है कि मधुकर श्याम हमारे चोर, कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो हमारे लिए चोर के समान है। यहां पर मधुकर शब्द उद्धव के लिए आया है कि हे उद्धव, जो भगवान श्री कृष्ण है वो हमारे लिए चोर के समान है। कैसे? अब देखो, ये प्रश्न बहुत बार आ जाता है कि गोपियां भगवान श्री कृष्ण को चोर क्यों सिद्ध कर रही है, तो उसका आंसर अभी अगली व्याख्या में इसी में है कि मन हरि लियो तनक चितवनी में, कि वो चोर क्यों है, क्योंकि उन्होंने मन हरि लियो यानी हमारा मन को हर लिया है, हरण कर लिया, नष्ट कर लिया। तनक चितवनी में, तनक यानी थोड़ी सी, चितवनी यानी नजर में देखना, कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ी सी हमारी तरफ दृष्टि डाली, चपल नयन की कोर, चपल यानी चंचल, नयन यानी आंखों की, कोर यानी भौहें, कि उनकी चंचल आंखों की तिरछी भौहें से जैसे ही हमारी तरफ थोड़ी सी दृष्टि डाली तो उस मधुर दृष्टि में उन्होंने हमारा मन चुरा लिया, हमारा मन हर लिया है। पकड़े हुते हृदय उर अंतर, पकड़े हुते यानी पकड़े हुए थे, हृदय उर अंतर, हृदय में, उर यानी हृदय, अंतर, अंतर यानी अंदर, कि हमने तो भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय के अंदर पकड़े हुए थे। प्रेम प्रीति के जोर, प्रेम रूपी, प्रेम प्रीति के जोड़ यानी प्रेम रूपी धागे से हमने भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय के अंदर पकड़ा हुआ था। लेकिन गए छड़ाई तोरी सब बंधन, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है ब्रज से जब मथुरा गए तो वो सारे प्रेम रूपी बंधन तोड़कर चले गए। गए यानी गए, छड़ाई तोरी सब बंधन, छड़ाई यानी छुड़ाकर, तोरी सब बंधन यानी प्रेम रूपी सारे बंधन तोड़ करके मथुरा चले गए। दे गई हसनी अकोर, और हमें क्या दे गए, हसनी, हसनी का अर्थ होता है मधुर मुस्कान, अंकोर, अकोर का अर्थ होता है रिश्वत, और हमें रिश्वत के रूप में
अपनी मधुर मुस्कान ही केवल दे गए, जिनको हम आज भी याद करती रहती है। चौंकी परी जागत निसी बीती, दूत मिलियो एक भोर। इतने में एक गोपी कहती है कि मैं चौंकी पड़ी, चौंक यानी आश्चर्यचकित हो गई, जागत यानी जगते ही, निसी, निसी यानी रात्रि, बीती यानी बीत जाने पर, दूत मिलियो एक भोर, भोर यानी प्रभात सवेरा, कि जैसे ही मैं, जब रात्रि बीती और सुबह सवेरा होते जैसे ही मैं जगी, तो मैं बड़ी आश्चर्यचकित हो गई। क्यों? क्योंकि मुझे एक भौर, भौर यानी भंवरे के रूप में, दूत यानी संदेशवाहक, एक भंवरे के रूप में मुझे संदेशवाहक मिला था। यहाँ संदेशवाहक उद्धव के रूप में आया है। सूरदास प्रभु सर्वस लूटियो नागर नवल किशोर। गोपी कहती, सूरदास जी कहते हैं कि गोपी उद्धव से कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने हमारा सर्वस्व यानी सर्वस्व सब कुछ लूटियो यानी लूट लिया है, नागर नवल किशोर, के उन चतुर, भगवान श्री कृष्ण, नागर यानी चतुर, नवल किशोर यानी नंद किशोर या भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चतुरता से हमारा सर्वस्व लूट लिया है। अगला दोहा है कि संदेशनि मधुबन कूप भरे, अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरे न फिरे, जीते पथिक पठे मधुबन को बहुरे न शोध करे, कहवे श्याम सिखाई प्रमोदे के कहूँ बीच मरे, कागद गरे मेघ मसी खुटी, सरदव लागी जरे, सेवक सूर लिखन को आंधो पलक कपाट अरे। इसमें जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा चले जाते हैं, तब गोपियां पीछे से भगवान श्री कृष्ण को बहुत सारे पत्र भेजती हैं, लेकिन उन पत्रों का एक भी वापस प्रत्युत्तर नहीं आता, वापस कोई पत्र नहीं आता, कृष्ण के द्वारा कोई जवाब नहीं आता। तब गोपियां कई तरह के अनुमान लगाती हैं, कहती हैं कि संदेशनि मधुबन कूप भरे, संदेशन यानी संदेशों से, मधुबन यानी मथुरा के, कूप भरे यानी कुएं भर गए होंगे। गोपियां कहती हैं कि हमने मथुरा की ओर इतने संदेश भेजे हैं, मानो मथुरा के सारे कुएं हमारे द्वारा भेजे गए संदेशों से भर गए होंगे। इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। अपने तो पठवत नहीं मोहन, पठवत यानी भेजते नहीं, मोहन यानी कृष्ण, कि कृष्ण भगवान क्या करते हैं, अपने संदेश तो भेजते नहीं हैं, और हमरे फिरे न फिरे, लेकिन हमारे जो संदेश है उनको भी वापस नहीं भेजते हैं। जिते पथिक पठे मधुबन को, जिते यानी जितने भी, पथिक यानी राहगीर, जितने भी राहगीर ब्रज से मथुरा की ओर जो यात्री गए हैं, पठे यानी गए हैं, मधुबन को यानी मथुरा की ओर गए हैं, बहुरी न शोध करे, उसमें से किसी ने भी वापस पुनः हमें याद नहीं किया। कहवे श्याम सिखाई प्रमोदे के कहूँ बीच मरे। अब गोपियां अनुमान लगाती हैं कि या तो जो भी पथिक गए हैं वे श्याम सिखाई, श्याम यानी भगवान श्री कृष्ण ने, सिखाई यानी सिखाकर, प्रमोदे, प्रमोदे का अर्थ होता है वश में कर लेना, यानी या तो भगवान श्री कृष्ण ने उन राहगीरों को अपने वश में कर लिया है, कह कहूँ बीच मरे, या फिर वो राहगीर मथुरा पहुंचे ही नहीं, कहीं बीच रास्ते में ही मर गए, इसीलिए वो हमारे पत्र लेकर वापस नहीं आए। कागद गरे मेघ मसी खुटी, सरदव लागी जरे। गोपियां अनुमान लगाती हैं कि या फिर अत्यधिक वर्षा के कारण जो मथुरा के सारे कागज हैं, कागज, वो गरे यानी गल गए होंगे। मेघ, मेघ यानी बादलों की वर्षा से, मेघ का अर्थ होता है बादल, कि बादलों की वर्षा से सारे मथुरा के कागज गल गए होंगे। मसी खुटी, मसी का अर्थ होता है स्याही, खुटी यानी नष्ट हो गई, जो स्याही है वो भी उस पर पानी फैलने से वो भी नष्ट हो गई होगी। सर दव लागी जरे, या फिर जो सर, सर यानी सरकंडे, जो लकड़ी के होते हैं, जिससे पहले लकड़ी स्याही में डुबोकर लिखा जाता था, उससे वो बनाया जाता था पेन जैसा, वो भी दव, दव यानी जंगल की आग, लागी जरे, लागी यानी लग जाने से, जरे यानी जल गए होंगे, कि जो सरकंडे होते हैं जिनसे कलम का कार्य लिया जाता है, वह भी जंगल की आग लगने से उसमें जल गए होंगे, इसीलिए कृष्ण भगवान वापस पत्र नहीं लिख पा रहे होंगे। सेवक सूर लिखन को आंधो पलक कपाट अरे। इसमें सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का सेवक तो मैं हूं, सूर यानी सूर, सेवक यानी सेवक, दास, सूर यानी सूरदास, लिखन को यानी लिखने वाला, आंधो यानी अंधा। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण भगवान पत्र कैसे लिखेंगे, क्योंकि वो राजा है, और एक राजा स्वयं पत्र नहीं लिखता, उसका सेवक पत्र लिखता है, और उनका सेवक तो मैं हूं, और मैं क्या हूं, लेकिन को आंधो, मैं तो आंखों से अंधा हूं, फिर मैं कैसे पत्र लिख सकता हूं, क्योंकि पलक कपाट अरे, क्योंकि मेरी जो आंखों की पलकें हैं, कपाट यानी किवाड़, अरे यानी अड़ गए हैं, अर्थात मेरी आंखों की जो पलकें हैं वो अड़ चुकी हैं, अब वो बंद हो गई, वो वापस खुल नहीं रही है, इसलिए उनका सेवक होने के नाते मैं अंधा हूं और मैं पत्र लिख नहीं पा रहा हूं। अर्थात इसमें गोपियां, ये भी प्रश्न आता है कि भगवान श्री कृष्ण का संदेश न मिलने पर गोपियां कौन कौन से अनुमान लगाती है, तो इसमें आपको सारे ये पॉइंट वाइज लिखने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला जो पद है,
उद्धव मन माने की बात, दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खात, ज्यों चकोर को देई कपूर को तजी अंगार अगात, मधुप करत गर्भ फोरी काठ में बंधत कमल के पात, ज्यों पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात, सूरदास जाको मन जासो सोई ताही सुहात। इसमें गोपियां उद्धव से कहती है, हे उद्धव, उद्धव यानी हे उद्धव, मन मानने की बात, कि ये तो मन को मानने वाली बात है। हुआ क्या कि जब उद्धव भी मथुरा में भगवान कृष्ण के पास में रहा, लेकिन फिर भी वो भगवान कृष्ण के प्रेम में नहीं फंसा, जबकि गोपियों के पास जब भगवान श्री कृष्ण थे तो गोपियां पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में फंस चुकी थी। तो उस उद्धव पर व्यंग्य करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम भगवान श्री कृष्ण के पास में रहने के बाद भी तुम उनके प्रेम में वशीभूत नहीं हुए। तो गोपियां कहती है, वास्तव में व्यक्ति को जो अच्छा लगता है, जो जिसके मन को सुहाता है, वही वह करता है। कि उद्धव मन मानने की बात, कि हे उद्धव, ये तो मन को मानने वाली बात है। दाग छुआरा छाड़ी अमृत फल विष कीरा विष खात, कि जो विष कीरा, विष यानी जहर, कीड़ा यानी कीड़ा, कि जो जहरीला कीड़ा होता है वो क्या करता है, दाग छुआरा छाड़ी, छाड़ी यानी छोड़कर, कि जो दाग छुआरे जैसे अमृत फल यानी जो मीठे फल होते हैं, वो विष कीड़ा क्या करता है, उन मीठे फलों को छोड़कर भी विष खात, विष यानी जहर, खात यानी खाता है, जो विष कीड़ा होता है वो दाग छुआरा जैसे अमृत रूपी मीठे फलों को छोड़कर भी विष यानी जहर ही खाता है, क्योंकि उसके मन को वही अच्छा लगता है। अगला है कि ज्यों चकोर को दे कपूर को तजी अंगार अगात, कि जिस प्रकार जो चकोर पक्षी होता है उसको कितना ही कोई शीतल कपूर क्यों न दे दे, जो यानी जिस प्रकार चकोर को दे कपूर को यानी कोई भी कपूर यानी शीतल कपूर क्यों न दे दे, तजी, तजी यानी उस कपूर को, तजी यानी त्याग कर, अंगार अगात, अंगार यानी जलते हुए अंगारे, अगात यानी प्रसन्नता पूर्वक खाना, यानी जो चकोर होता है वो क्या करता है, उस शीतल कपूर को तो त्याग देता है और प्रसन्नता पूर्वक जलते हुए अंगारे ही खाता है, क्योंकि उसको वही अच्छे लगते हैं, उसके मन को वही सुहाता है। मधुप करत घर फोरी काठ में बंधत कमल के पात, कि जिस प्रकार मधुप यानी जो भंवरा होता है, करत यानी कर देता है, घर यानी घर, फोरी यानी फोड़कर, काठ में यानी लकड़ी में, आपने देखा होगा भंवरा वो होता है लकड़ी को फोड़ करके उसमें अपना बिल, अपना घर बना देता है, लेकिन वही भंवरा बंधत कमल के पात यानी कमल का जो पत्ते होते हैं, फूल होता है, उन कमल के फूल जो होता है उसके पत्तों के बीच में भंवरा बैठ जाता है और वो उस कमल के फूल का रस चूसने में इतना व्यस्त हो जाता है कि शाम हो जाती है, उस भंवरे को पता ही नहीं चलता, और शाम होते ही कमल का जो फूल होता है वो ऊपर से पूरा बंद हो जाता है, भंवरा उसमें कैद हो जाता है और अंत में अपने प्राण त्याग देता है, वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकता। इसमें यह बताया कि जब भंवरा उस कठोर लकड़ी को फोड़कर अपना घर बना लेता है तो उस कमल पत्तों को फोड़कर वो बाहर क्यों नहीं आ सकता, लेकिन वो कमल के जो कोमल पत्ते होते हैं उनको फोड़कर भी बाहर नहीं आता, क्योंकि उसको हमेशा कठोर अर्थात लकड़ी जैसी कठोर वस्तु को फोड़ने में ही उसका मन करता है, उसके मन को अच्छा लगता है। ज्यों पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात, कि जिस प्रकार पतंग, पतंग का अर्थ यहाँ पर है कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, आपने देखा होगा दीपक के आसपास मंडराते रहते हैं। तो ज्यों पतंग यानी जो कीट पतंगे, हित यानी भला, जाने यानी जानकर, आपनो यानी अपना, दीपक सो लपटात यानी दीपक की लौ जो होती है उससे लिपट जाते हैं। जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको पता है कि दीपक की लौ में गिरकर मेरा जो है प्राण त्याग होंगे, मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन फिर भी उसको वही सुहाता है दीपक की लौ के आसपास घूमना और अंत में उसी में पड़कर अपने प्राण त्याग देना। इसलिए जो कीट पतंगे होते हैं वो अपना हित जान करके उस दीपक की लौ से लिपट जाते हैं। सूरदास जाको मन जासो सोही ताई सुहात, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जाको मन जासो, कि जिसका जैसा मन होता है सोई ताई स्वाद, उसको वही अच्छा लगता है। ये आपके पूरा फर्स्ट लेसन कंप्लीट हुआ। इसके कठिन शब्दार्थ आप जरूर देखें और आपका होमवर्क जो रहेगा, आप कोई भी रफ नोटबुक लेके इन सारे पदों की एक बार आप वीडियो एक नहीं तो 2-3 बार देखें, आपको समझ में आएगा। और उसके बाद सारे पदों की आप सप्रसंग एक बार व्याख्या जरूर करें। कुछ भी अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट जरूर करें और अपना ध्यान रखें, पढ़ाई सुचारू रूप से चालू रखें। धन्यवाद।